तो मेरे प्यारे भैया डॉक्टर ए.पी. सिंह, जियो हजारों साल, ये दिल से दुआ है आपकी बहन की। हैप्पी बर्थडे टू यू माय डियर ब्रदर। मेरे प्यारे भैया, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको आपके जन्मदिन की। इस तरह से अब अपने आप को भारतीय मानने वाली सीमा गुलाम हैदर, जो कि आज भी पाकिस्तानी है, थी और रहेगी, आज ए.पी. सिंह का जन्मदिन मना रही है। एक पाकिस्तानी, एक हिंदुस्तानी की वकील का जन्मदिन मना रही है और वकील साहब भी बहुत खुश हैं। सोशल मीडिया पर ये जो क्लिप्स है ये सब दे रहे हैं ताकि लोग उसकी बहन को और ज़्यादा से ज़्यादा पसंद करें। लेकिन वकील साहब, ये बात होने वाली नहीं है। चलिए देखते हैं क्या नौटंकी चल रही है यहाँ पर। शुभकामनाएं आपको आपके जन्मदिन की। हैप्पी मामा, हैप्पी बर्थडे टू यू। परी आप बोलो। प्रियंका आप बोलो। तो अब लगाएगी मीरा अपनी मामा के केक में मोमबत्ती। प्रियंका आप बोलो मामा के लिए। मामा हैप्पी बर्थडे टू यू। तो हमें जहाँ तक पता है, हिंदू रीति रिवाज के अनुसार ये जो दिया जलाया जाता है, ये दिया जलाया जाता है एक मरने वाले इंसान के आगे, या जैसे आग जलाई जाती है तो एक मरे हुए इंसान के आगे। तो क्या ए.पी. सिंह को इसने मरा हुआ मान लिया है? और दूसरी बात, भगोड़ी अपने जन्मदिन पर तो तू 5 केक लेकर आई थी। अपने प्यारे भैया, जो तेरे जान से भी ज़्यादा प्यारे भैया हैं, उनके लिए सिर्फ 1 केक, और वो भी उनके साथ। और ये देखिए दोस्तों, वकील साहब भी खुश होकर ये मीडिया को भेज रहे हैं, ये वाली क्लिप्स मीडिया में बिछा, ताकि अब भारत के लोग इस भगोड़ी को अपना हिंदुस्तानी मानने लगे। लेकिन हम लोग ऐसा नहीं करेंगे। हम हिंदुस्तानी कभी भी इस भगोड़ी को हिंदुस्तानी नहीं मान सकते। ये पाकिस्तानी थी, है और रहेगी। चाहे किसी का भी जन्मदिन मना ले, योगी जी का, मोदी जी का, अपने भैया ए.पी. सिंह का, या किसी और का, ये पाकिस्तानी थी, है और हमेशा पाकिस्तानी ही रहेगी। दोस्तों, इस औरत के अंदर पाकिस्तानी खून है। आप लोग ये समझिए कि एक पाकिस्तानी कभी हिंदुस्तान, ये इस तरह की पाकिस्तानी जो अवैध घुसपैठ करके आई हो, वो कभी हिंदुस्तान का दोस्त नहीं हो सकता, भले ही ये कितना भी ढोंग कर ले यहाँ पर। लेकिन इस पाकिस्तानी को कभी भी हम लोग हिंदुस्तानी नहीं मान सकते। आप लोगों को पता होगा कि जब हमारे पहलगाम में अटैक हुआ था तो इस भगोड़ी ने 2 शब्द भी नहीं बोले थे। आपको ये नागिन अपने बिल में छुप गई थी और उस बिल में से कभी भी जब उस टाइम पर ये नहीं निकली थी, क्योंकि इसे डर था कि अगर मैं पाकिस्तान को बुरा कहूँगी तो पाकिस्तान तो मुझे जाना ही है, पाकिस्तान वाले मुझे नहीं छोड़ेंगे, और हिंदुस्तान के बारे में अगर मैं नहीं बोलूँगी तो हिंदुस्तानी मुझे नहीं छोड़ेंगे। तो इसने बेहतर समझा कि मैं चुप ही रहूँ। इसने अपनी खामोशी से बता दिया कि ये कितनी भारत की दुश्मन है। लोग नहीं समझे, लोग अभी भी इसकी पूजा कर रहे हैं। कुछ लोग तो बिल्कुल पागल हो चुके हैं इसके प्यार में, जो कि हमें सब पता है कि ये कितनी बड़ी नागिन है हमारे देश के लिए, और वहाँ से भी ये क्या क्या करके आई है ये सब जानते हैं, सारे हिंदुस्तानी जानते हैं कि वहाँ के लोगों को भी ये कोई ऐसे ही नहीं आ गई है, वहाँ के लोगों को भी ये धोखा देकर आई है। और याद रखना, जो इसके सपोर्टर हैं उन लोगों से बोल रही हूँ, याद रखना ये एक दिन तुम लोगों को भी धोखा देकर जाएगी। तुम लोग इसकी पूजा मंदिर बनवाना चाहते हो ना, बनवाओ, लेकिन ये भगोड़ी यहाँ से भी एक दिन भागेगी। ये जो है पाकिस्तान के हर मर्द को चक के आई है, हर मर्द के साथ रहकर आई है पाकिस्तान में। इस औरत का बहुत जो कैरेक्टर है वो सारे पाकिस्तानी जानते हैं। अब ये हिंदुस्तान में अपना पैर जमाना चाहती है, और वैसे भी मैंने आपको अपनी पहली वीडियो में बता दिया था कि शाहिद रिंद के साथ मिलकर अगर इंडिया में कोई कांड होता है, वैसे इसके आने के बाद कई कांड हुए हैं, जो इसने पहला इसका जन्मदिन था तभी वो यात्री जो थे बस पे या वो करने जा रहे थे, वैष्णो देवी जा रहे थे, उन यात्रियों पर अटैक हुआ था आतंकवादियों का। और दूसरी बार इसका जब ये पहलगाम अटैक हुआ तब ये नागिन छुप गई थी। तो दोस्तों, और जब पहले इसने वो करा था ना, तो इसने पूरी रात डांस किया था। क्यों डांस किया था, क्या इसे पता नहीं था कि जो लोग मारे गए हैं उनके, वो सब जानता था, पूरा देश हमारा शोक में था, लेकिन ये भगोड़ी औरत डांस करने में लगी हुई थी। और अब
ये बिल में घुस गई थी ये नागिन। ये हमारे देश के लिए अभिशाप है, सीमा गुलाम हैदर। और दोस्तों, जितनी जल्दी आपकी आंखें खुल जाएं उतनी अच्छा है। हम लोग आपकी आंखें खोलते रहेंगे इसी तरह से। ये जो नाटक कर रही है ना, योगी जी का जन्मदिन, मोदी जी का जन्मदिन, मोदी जी को राखी भेजना, ये सब एक षड्यंत्र का हिस्सा है जो कि अभी आपको समझ में नहीं आ रहा है। और इसकी जो वो है याचना, जब भी इसने राखी भेजी योगी जी और मोदी जी को, वहाँ से रद्द हुई। लेकर भैया कम सैया ही इसके लिए बचा है कि इसको जो साथ दे रहा है। बाकी सब ने तो उसका किसी साथ दिया ही नहीं। इसको रिस्पांस नहीं मिला मोदी जी को राखी भेजकर, इसको रिस्पांस नहीं मिला योगी जी को राखी भेजकर। तो दोस्तों, इसकी 5 बार याचिका रद्द हो चुकी है नागरिकता की। ये बिल्कुल मैं अपनी पहली वीडियो में भी बता चुकी हूँ और ये बिल्कुल सच है। तो दोस्तों, आप भी इन चीज़ों को जो है माने और इस नागिन का साथ। बैकग्राउंड में जो आवाज़ें आ रही हैं प्लीज़ उसे इग्नोर करना, क्योंकि मैं आउट ऑफ स्टेशन हूँ और बाहर हूँ, तो प्लीज़ उसे इग्नोर करना। और मेरी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। बहुत दिनों बाद वीडियो बना रही हूँ, प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।